बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। नाज़रीन, पेरिस में पाकिस्तानी परचम बुलंद। 40 साल बाद पाकिस्तान को गोल्ड मेडल मिल गया। पेरिस ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो के मुकाबलों के टॉप 3 खिलाड़ियों को मेडल देने की तकरीब में पाकिस्तान का कौमी तराना भी बजाया गया। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो के मुकाबलों में गोल्ड मेडल हासिल किया। 40 साल बाद ओलंपिक्स के मैदान से गोल्ड मेडल पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तानी जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम ने पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी से हमकिनार करवा दिया। पेरिस में 13वें रोज के मुकाबलों में मेडल्स हासिल करने की तकरीब आईफल टावर के करीब चैंपियंस पार्क में मुनक्किद की गई। पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम के साथ भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा और ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स मेडल वसूल करने आए। ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स ने जेवलिन थ्रो के मुकाबले में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया, जबकि भारत के नीरज चोपड़ा के नाम सिल्वर मेडल रहा। जेवलिन थ्रो इवेंट के फातेह पाकिस्तानी स्टार एथलीट अरशद नदीम को गोल्ड मेडल दिया गया। अरशद नदीम को गोल्ड मेडल देने के बाद पाकिस्तान का कौमी तराना बजाया गया। इस मौके पर अरशद नदीम की आंखें नम दिखाई दी। मेडल्स हासिल करने के बाद तीनों एथलीट ने सेल्फी भी बनाई। अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो के फाइनल मुकाबले में 92.97 मीटर थ्रो करके ओलंपिक्स में नया रिकॉर्ड बनाया था। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तानी परचम बुलंद करने वाले अरशद नदीम की बड़ी कामयाबी पर उनके घर वाले और दोस्त खुश हैं। अरशद नदीम की वालिदा का कहना है कि बहुत खुशी हुई कि अरशद नदीम ने कौमी परचम की लाज रखी है। अरशद नदीम की अहलिया और बच्चे भी उनकी कामयाबी पर खुश दिखाई दिए। आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। पेरिस ओलंपिक्स में सबसे हिलाली परचम बुलंद करने वाले अरशद नदीम के घर वाले, दोस्त और अहले इलाका खुश। अरशद नदीम के दोस्तों और अहले इलाका की अरशद नदीम की बड़ी कामयाबी पर बड़ा जश्न। पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने पर अरशद नदीम की वालिदा का कहना है कि मुझे बहुत खुशी है। अरशद नदीम ने कौमी परचम की लाज रखी। मेरा बेटा पाकिस्तान का हीरो बन गया। बेटे के लिए दुआएं करने पर पूरी कौम का शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं बहुत अल्लाह ताला की शुक्रगुजार हूँ और पूरे पाकिस्तान की भी शुक्रगुजार हूँ और पूरे मुल्क के भी शुक्रगुजार हूँ। मेरे बेटे ने मेडल जीता और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। अरशद नदीम की अहलिया का कहना है कि गोल्ड मेडल पूरे पाकिस्तान के नाम करते हैं। कौम से किया वादा पूरा कर दिया। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मेरे मियाँ गोल्ड मेडल लेके आए हैं। अल्लाह पाक का शुक्रगुजार करती हूँ और पूरी कौम का शुक्रगुजार करती हूँ कि उन्होंने दुआ की है मेरे मियाँ के लिए। अरशद नदीम की जीत पर उनके बच्चे भी खुशी से निहाल। वालिद की जीत पर बच्चों ने मासूमाना अंदाज में कहा कि वालिद का इस्तकबाल भरपूर अंदाज में करेंगे और हार पहनाएंगे। पापा ने गोल्ड मेडल लिया, गोल्ड मेडल है। मेरे पापा बाइक के निकली गए हुए हैं और तो पापा आएंगे नहीं, यहाँ पे मैं उसके वो फूल फेंकूंगी। अरशद नदीम के बचपन के दोस्त भी उनकी बड़ी कामयाबी पर खुश। रिवायती रक्स भी किया। नाज़रीन, आगे बढ़ते आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पेरिस ओलंपिक्स में अरशद नदीम के गोल्ड मेडल जीतने पर खुश दिखाई दिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 12 अगस्त को वर्ल्ड यूथ डे भरपूर अंदाज में मनाने का फैसला। तकरीब के लिए वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम के इंचार्ज राना मशहूद को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। तकरीब में नेशनल यूथ पॉलिसी का ऐलान भी किया जाएगा। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पेरिस ओलंपिक्स में अरशद नदीम के गोल्ड मेडल जीतने पर बहुत खुश हैं और इस हवाले से उन्होंने कुछ इंतजामात भी किए। इसी पर बात करेंगे। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या ऐलान किया गया है नेशनल यूथ पॉलिसी के हवाले से? जी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ओलंपिक्स में अरशद जो नदीम है उनके गोल्ड मेडल जीतने पर इंतहाई खुश हैं और वज़ीर-ए-आज़म ने 12 अगस्त को वर्ल्ड यूथ डे भरपूर अंदाज में मनाने का फैसला किया है। नेशनल यूथ पॉलिसी का ऐलान भी किया जाएगा। हुकूमती जो ज़राए हैं वो ये बताते हैं और मुनफरिद तकरीब के लिए वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम के इंचार्ज जो है राना मशहूद, उनको ये जिम्मेदारी जो है वो सौंप दी गई है। ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की भी खसूसी तकरीब में शिरकत जो है वो मुतवक्के है। मुल्की और गैर मुल्की जो सरमायाकार कंपनियां हैं वो खिलाड़ियों और नौजवानों को जॉब ऑफर के लिए अपने स्टॉल जो है वो भी वहां पर लगाएंगी। जी, बहुत शुक्रिया यासिर मलिक, आप हमें आगाह कर रहे थे। चेयरमैन की तैनाती के लिए FBR के दर्जनों सीनियर अफसरान नजरअंदाज कर दिए गए। फील्ड में 24 और हेडक्वार्टर में
6 अफसरान नए चेयरमैन FBI से सीनियर मेंबर कस्टम्स ऑपरेशन तवील छुट्टियों पर रवाना और सीनियर अफसरान भी नाला हैं। ज़राए के मुताबिक अमजद ज़ुबैर टिवाना से पहले आसिम अहमद, डॉक्टर इशफाक को भी सीनियर्स पर फौकियत दी गई। दीगर अहम इदारों की तर्ज पर चेयरमैन FBI की तैनाती के लिए सीनियरिटी मैकेनिज्म मौजूद ही नहीं है। इसी पर बात करेंगे। मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी, 3 रोज़ कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने राशिद महमूद लंगड़ियाल को, जो ग्रेड 21 के DMG ग्रुप के ऑफिसर हैं और वो इससे पहले सेक्रेटरी पावर के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे, उनको चेयरमैन FBR तैनात किया है। ज़राए FBR की जानिब से बताया गया है कि FBR जो फील्ड फॉर्मेशन है वहाँ पर 24 और इसी तरह FBR हेडक्वार्टर में 6 अफसरान उनसे सीनियर हैं जो इनलैंड रेवेन्यू और कस्टम ग्रुप से उनका ताल्लुक है, लेकिन मजमूई तौर पर जो 30 अफसरान हैं जो नए चेयरमैन राशिद महमूद लंगड़ियाल से सीनियर हैं, उनको चेयरमैन FBR तैनात नहीं किया गया। ज़राए FBR की जानिब से ये बताया गया है कि इससे कबल भी जब चेयरमैन FBR की तैनाती की जाती है तो सीनियरिटी का कोई मैकेनिज्म मौजूद ना होने के बाइस अदारों में जो इस वक्त सीनियर अफसरान हैं उनको चेयरमैन FBR के ओहदे पर तैनात नहीं किया जाता। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि अमजद ज़ुबैर टिवाना से कबल जो आसिम अहमद थे और उससे कबल डॉक्टर इशफाक अहमद थे, उनको भी जब चेयरमैन FBR तैनात किया गया तो मोस्टली जो सीनियर्स थे उनको सुपरसीड किया गया और जूनियर अफसर को चेयरमैन FBR के ओहदे पर तैनात किया गया। ज़राए FBR की जानिब से बताया गया है कि नए चेयरमैन FBR को मुतअद्दिद चैलेंज का सामना होगा, जिसमें IMF से मुज़ाकरात करना, रवा माली साल के दौरान जो 13,000 अरब रुपए का टैक्स टारगेट का हदफ रखा गया है, इसको हासिल करना और इसके साथ साथ ट्रैक एंड ट्रेस मैकेंजी के साथ बातचीत करना, FBR को डिजिटाइजेशन की तरफ लेके जाना और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुताबिक FBR की सलाहियतों को सलाहियतों की इस्तेदाद कार को बढ़ाना, ये तमाम तर अहम चैलेंज होंगे नए चेयरमैन FBR के लिए। साथ साथ ज़राए की जानिब से ये भी बताया गया है कि जो सीनियर अफसरान हैं वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर अली राना, आप हमें आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, मुल्क में मानसून बारिशों का स्पेल जारी है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल बरस पड़े, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। कराची की अगर बात करें तो वहाँ के इलाके शारा फैसल और PCHS में बूंदाबांदी हुई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आज फिर बारिश की पेशगोई की गई है, जबकि मरी, गलियात, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के नदी नालों में तुग़यानी और लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा जाहिर किया गया है। आपको बताएं कि मुल्क में मानसून बारिशों का स्पेल जारी है और इस्लामाबाद और रावलपिंडी की अगर बात करें तो वहाँ पर बादल खूब बरसे, जबकि नशेबी इलाके भी ज़ेरे आब आ गए। कराची के इलाके शारा फैसल और PCHS में बूंदाबांदी हुई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आज फिर बारिश की पेशगोई की गई है। मनाज़र भी आप देख सकते हैं। मरी, गलियात की अगर बात करें, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के नदी नालों में तुग़यानी और लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा है। आगे बढ़ते आपको बताएं कि लाहौर के गंपत रोड पर यौम आज़ादी की मुनासबत से मुख्तलिफ चीज़ों के स्टॉल सज गए हैं। शहरियों की बड़ी तादाद खरीदारी में मसरूफ़ है। दूसरी जानिब शहरी महंगाई का शिकवा करते भी दिखाई देते हैं। ज़ैन अली मज़ीद बताएंगे। आज देखिए, मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह गुजरांवाला में भी 77वां यौम आज़ादी जोशो खरोश से मनाने की तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं। मार्केटों और बाज़ारों में मुख्तलिफ स्टॉल सज चुके हैं, जहां से बच्चे बड़े जो है वो कौमी परचम, झंडियां, बैजिज, ग्लासेस और इसके अलावा दीगर जो आराशी अशिया हैं उसकी खरीदारी में मसरूफ़ हैं। इसके साथ साथ कौमी परचम वाले जो हम देख रहे हैं कि कपड़े हैं, उनकी भी खरीदारी जो है वो होती नज़र आ रही है। बाइक के ऊपर लोग जो है वो अपने झंडे लगाते नजर आ रहे हैं। काफी जोशो जज्बे के साथ खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। कुछ शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बच्चों की जिद पे हम उनके लिए झंडियाँ वगैरह लेने आए हैं, कपड़े लेने हैं और झंडे वगैरह लेना है। वो कह रहे थे घर की छत के ऊपर लगाना है। मैंने ये कैप ली है, मैं ये झंडा लेके जाने लगा हूँ घर। ये मैंने लिया है, घर जाके छत पे